श्री राम। बंदहु गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहित मुकुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 21वां। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ पर 22वें श्लोक के उत्तरार्ध में संधि है। पूरे 8 अक्षर या पर पूरे होते हैं और या के बाद माँ है। माँ और ना की बिंदी बनती है। यदि यहाँ पर माँ आता है तो माँ की बिंदी, ना आता है तो ना की बिंदी 8 के बाद। तो यहाँ माँ है इसलिए या पर माँ की बिंदी बन जाएगी और आधे अक्षर की ही बिंदी बनी है और अभी उसमें आगे आधा अक्षर है। 2 अक्षर होते हैं, स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है। तो इसमें माँ निकल गया, अभी स्वर बाकी है। हर अक्षर में स्वर होता है तो इसमें स्वर है आ का, मात्रा आ की है। तो आगे हम आ से पढ़ेंगे। कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए जब किसी में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा तो रहती ही है। तो आगे अस्मिन पढ़ेंगे। सेनयोरुभयोर मध्ये। अर्जुन कहते हैं अच्युत, हे अच्युत, भगवान को कहते हैं जो अपने पद से कभी भी विचलित न हो, अपनी स्थिति में रहे चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। उभयो यानी दोनों, सेनयो यानी सेनाओं के, मध्य में अच्युत के पास है। में माने मेरे, रथम रथ को, स्थापय खड़ा कीजिए, यावत जब तक, अहम यानी मैं, अवस्थितान खड़े हुए, एतान इसमें संधि है, सब जुड़े हुए हैं। यावदेतान निरीक्षे हम, तो अवस्थितान यानी खड़े हुए, एतान इन, योद्धु कामान युद्ध की इच्छा वालों को, युद्ध कामान कामना वालों को, अवस्थितान यानी खड़े हुए। कैरमया यानी कै
कि मया माने मुझे, कै माने किन किन से, सह माने साथ, योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है। कहते हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में और दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में, रण समुद्र में माने युद्ध रूप उद्योग में, मया मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अब यहाँ भगवान को आज्ञा देते हैं अर्जुन कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अच्युत सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय। कहते हैं भगवान से कि दोनों सेनाएं जहाँ युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, एक और कौरवों की सेना, एक और पांडवों की सेना, और बीच में खाली स्थान था, और वो इतना ज़्यादा था कि एक सेना दूसरे सेना के जो योद्धा हैं उनको भली भांति देख नहीं सकती थी, दूरी इतनी थी। इसीलिए अर्जुन ने कहा भगवान से कि आप मध्य में रथ को खड़ा कीजिए ताकि मैं दोनों को देख सकूं। अपने को तो तरफ के तो मालूम ही थे, फिर भी कहा मैं दोनों ओर से खड़े हुए सेनाओं को के लोगों को मैं देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। इतनी दूरी थी कि खाली बाण एक दूसरे पर इधर से चले तो उधर उनको बाण भेज दे, उधर वाले इधर भेजें, तो इस तरह के ऐसे खड़े थे, पर उनकी जो शक्ल थी वो कौन कौन है इस प्रकार भली भांति उन्हें वो देख नहीं सकते थे। इसलिए अर्जुन ने ऐसा कहा भगवान से, तो जिससे वो आसानी से देख सकें कि कौन कौन खड़ा है। सेनयोर भयोर मध्य, ये शब्द गीता में 3 बार आया है। एक तो अभी 21वें श्लोक में आया है पहले अध्याय के, और दूसरा इसी अध्याय के 24वें श्लोक में आया है, और फिर आगे दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आया। तो 3 बार आने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरता के साथ भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में आप खड़ा कीजिए। फिर जो दोबारा आया है 24वें श्लोक में इसी से, तो कहते हैं मैं बीच में खड़ा करके कहते हैं कि मैं कुरुवंशियों को देख लूं। जब ये सेनयोर, पहले तो अर्जुन कहते हैं कि आप वहाँ पे खड़ा कर दीजिए मेरे रथ को, और दोबारा भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देख तू ये सेना के जो मध्य भाग में रथ खड़ा कर दिया है, अब तू कुरुवंशियों को देख ले। जो सेनाएं खड़ी हैं कुरुवंशी कहा है, कुरुवंशी दोनों ही थे, पांडव भी थे और कौरव भी थे, क्योंकि कुरुवंश, कुरु जो थे राजा वो उनके पूर्वज थे, तो इसलिए दोनों ही कुरुवंशी कहे जाते हैं। तो उन्हें कहा कुरुवंशियों को देख ले, कि यानी अपने सब कुटुंबियों को देख ले। और फिर जब दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान उन्हें गीता का उपदेश देना आरंभ कर देते हैं। फिर ये तीसरी बार सेनयोर भयोर मध्य आया। तो इस प्रकार पहले अर्जुन में शूरवीरता थी, और बीच में देखने से भगवान ने कहा देख कुरुवंशियों को देख ले, अपने कुटुंबियों को देख ले। तो भगवान उनके अंदर जो मोह था उसको प्रकट करना चाहते थे कि अंदर से निकले, तभी गीता का उपदेश वो ग्रहण कर पाएंगे अर्जुन।
तो इसलिए वो कुरुवंशी शब्द कहते हैं कि देख ले अपने कुटुंबियों को सब इधर के उधर के, किसको किसको तुझे मारना है, किसके साथ युद्ध करना है। क्योंकि इधर से वो मारेंगे तो उधर से कौरव वाले भी तो उनके कुटुंबियों को मारेंगे, सब उन्हीं के वंशज थे, सब उन्हीं के कुरु के, वो एक ही कुटुंब के थे। तो कहते हैं देख ले कुरुवंश अपने कुटुंब को देख ले, और फिर उसके बाद जिससे उनका मोह फिर भगवान कहते हैं अंत में जब उन्हें युद्ध से उपरत हो गई अर्जुन को कि हम युद्ध अब नहीं करेंगे, ये सब हमारे हैं, सब मारे जाएंगे, अपने ही तो हैं सब, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता हूँ कि सारे हमारे कुटुंबी मर जाएं युद्ध में, और फिर ऐसे राज्य को लेके क्या करना। फिर उनके अंदर मोह उत्पन्न हो, तो जब मोह उत्पन्न हुआ तो उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया, जो कि जन कल्याण के लिए आवश्यक था। तो इससे ये भाव निकलता है कि मनुष्य जहाँ कहीं और जिस किसी परिस्थिति में है वहीं रहकर वो परिस्थिति का सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है। सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय, जय और जय पराजय सब जो है उसके लिए फिर समभाव हो जाते हैं। वो उसके लिए युद्ध नहीं करता, सुख दुख के लिए, हानि लाभ के लिए, जय पराजय के लिए, कोई उसके अंदर इन बातों का महत्व तो नहीं होता, केवल कर्तव्य का ही भाव होता है। और वहीं उसको परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है जब निष्काम कर्म करता है। कारण कि परमात्मा संपूर्ण परिस्थिति में सदा एक रूप से विद्यमान है। कहीं भी आप कर्म करें और निष्काम भाव से करें जो आपका कर्तव्य है, तो इस प्रकार से कर्मयोग के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। यावदेतान निरीक्षेहम, रण समुद्र में, इतने पूरा जो दिया है दोनों पंक्तियों का अर्थ व्याख्या बताते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में बात आती है कि कब तक खड़ा रखें युद्ध। आप कह दिया खड़ा कर दो युद्ध के मैदान में मध्य में, तो लेकिन वो कब तक खड़ा रखें, तो इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मैं उन्हें भली भांति देख ना लूं तब तक आप खड़ा रखिए। दोनों सेनाओं के बीच में रथ कब तक खड़ा रखें। इस पर अर्जुन कहते हैं युद्ध की इच्छा को लेकर कौरव सेना में आए हुए सेना सहित जितने भी राजा लोग खड़े हैं जो कौरवों के पक्ष में हैं, उन सब को जब तक मैं देख ना लूं, यावत माने जब तक देख ना लूं तब तक आप रथ को वहीं खड़ा रखिए। इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, उनमें कौन मेरे समान बलवान हैं, कौन शक्तिशाली हैं, कौन कम हैं, कौन अधिक हैं, तो उन सबको मैं जरा देख लूं। यहाँ योद्धुकामान पद से तात्पर्य है कि अर्जुन तो ये पांडव युद्ध चाहते नहीं थे, ये तो संधि की बात लेकर के गए थे और भगवान ने भी अपना प्रस्ताव रखा था, लेकिन पांडव की बात को कौरवों ने नहीं माना और वो तो पूरा ही राज्य चाहते थे। तो इसलिए उनके मन में युद्ध करने की इच्छा है, ज़्यादा ही थी। अतः उनको मैं देखूं कि कितने बल को लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। जो बहुत ज़्यादा अपने को बलवान समझेगा वही ज़्यादा आगे आगे दौड़ेगा युद्ध के लिए, लड़ना लड़ो उनका तैयार है लड़ने। तो वो अर्जुन ऐसा उनको देखना चाहते। अब है 23वां श्लोक। योऽस्य मानानवेक्षेऽहम् या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः
युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहाँ पर भी उत्तरार्ध में यानी नीचे की पंक्ति में संधि है। ये 8 धे पे पूरा होता है, दुर्बुद्धे धे। और इसके बाद या के ऊपर रा है, आधा रा है। तो अभी तक ये चला कि माँ और ना की तो बिंदी बनती है। और अब यहाँ पर एक बात हम और बताते हैं कि सा और रा जहाँ तोड़ने पे आता है, सा और रा, वहाँ पर विसर्ग बन जाता है। जो विसर्ग आहा करके बोलते हैं 2 बिंदी, तो वहाँ पर विसर्ग बनता है। तो यहाँ 8 के बाद रा आया है और रा आधा है, आधा है इसलिए कुछ बचेगा नहीं, आधे में कुछ नहीं बचता है, आधा का विसर्ग बन गया। अगर पूरा होता तो फिर जो मात्रा होती उसके साथ आगे पढ़ा जाता। तो रा को हम धे पे विसर्ग बना देते हैं और आगे युद्धे पढ़ेंगे। तो युद्धे, तो जब विसर्ग बन गया तो रा खत्म हो गया, इसलिए आगे युद्धे पढ़ा जाए। दुर्बुद्धे यानी दुष्ट बुद्धि। धार्तराष्ट्र से दुर्योधन का, धार्तराष्ट्र से यानी उनके धार्तराष्ट्र के कौन थे? दुर्योधन। युद्धे युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवा प्रिय करने की इच्छा वाले, जो उनका हित चाहते हैं। दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं लड़ने के लिए, तो वो सोचते हैं इससे दुर्योधन का हित हो जाएगा। ये माने जो, एते राजा लोग, अन्न नहीं, अत्र इस सेना में, यहाँ पर इस सेना में समागता यानी इकट्ठे हुए हैं, आए हैं। योत्स्यमानान यानी युद्ध करने को उतावले हुए। इन सबको अहम मैं अवेक्षे देख लूं। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। तब तक आप रथ को खड़ा रखिए। धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षवा। यहाँ पर दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कितने षड्यंत्र किए और हमें अपमानित करने के लिए कितने तरह के उपाय भी किए। नियम के अनुसार न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, क्योंकि कुरुवंश के दोनों ही थे और कुरु का राजा, कुरु का वो सब साम्राज्य था, तो दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए। पर उसको भी ये सब हड़पना चाहता है, आधा देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं, यानी इसका भला हो जाए, इसको पूरा राज्य मिल जाए, हम तो उसकी तरफ से लड़ेंगे, दुर्योधन की तरफ से। तो अधर्म का साथ दे रहे हैं। यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इनका साथ दे रहे हैं। वास्तव में तो मित्रों का क्या कर्तव्य होता है? ये कर्तव्य होता है कि ऐसा काम करें, ऐसी राय दें, ऐसी बात बताएं अपने मित्र को
कि जिससे मित्र का यह लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तो चापलूसी ना करें, उसको सही राय दें कि जिसमें वास्तव में उसका हित हो, जैसे भगवान ने किया। नारद ने जब भगवान का मुख मांगा तो भगवान ने वैसा नहीं किया, वो इतने बड़े तपस्वी थे, तो उसमें शादी ना हो इसलिए ऐसा उन्होंने कर दिया, बंदर का मुंह दे दिया। और नारद जी ने तो कह दिया था कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबह के दास में तोरा। हित की बात कह रहे हैं, सत्संग किया उसका प्रभाव था तो हित की बात कह रहे हैं। तो भगवान ने तो अब भक्त की बात रखी ना, हित किसमें है वो तो जानते हैं किसमें हित है। तो भगवान क्या कहते हैं, जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु, वचन नम्रसा हमार। तुम हित की बात करते हो, हम तो परम हित करेंगे क्योंकि तुम हमारे प्रिय हो। तो भला बुरा ये मित्र को नहीं समझे तो जो दूसरा मित्र है उसे तो सही राय देनी चाहिए ताकि वो सुखी रहे, कल्याण हो उसका, यहाँ का लोग भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। अब वो तो उसका साथ दे रहे हैं और अंत में धर्म की ही विजय होगी। जो अधर्म में चलता है उसका तो उत्साह भी नहीं रहता, उसकी तो सारी वीरता समाप्त हो जाती है, आत्मबल समाप्त हो जाता है, तो वो कैसे जीतेगा। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका नाश करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, कैसे जो गलत रास्ते पे है कैसे उसकी विजय कैसे हो सकती है, उसका परलोक कैसे बन सकता है। इन बातों का वे विचार नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको यह सलाह देते कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और आधा पांडवों को दे दो, उनका अधिकार है, इससे दुर्योधन को तो आधा राज्य तो कम से कम मिलता। वो तो कुछ भी नहीं पाया, वो उसने तो युद्ध किया और उसके बाद में उसकी मृत्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। तो न परलोक मिला और न ही यह लोक मिला। योद्ध से माना नवेक्षे हम या ये तेत्र समागता। इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख लूं, अर्जुन कहते हैं। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तो कहा भगवान ने अंत में, संजय ने कहा कि जहाँ धर्म है, नीति है, वहीं श्री है, विजय है, लक्ष्मी। धृतराष्ट्र को ये बता दिया, पहले ही फैसला दे दिया युद्ध शुरू होने के पहले। भगवान है जिधर, भगवान तो धर्म की तरफ रहेंगे, धर्म का ही साथ देंगे। यो से माना न, यो से मानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज़्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही ये हैं कौन, इसकी चेहरा तो देखें हैं कौन। जब देखेंगे सामने पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, भाई बंधु हैं, सब हैं हमारे सगे संबंधी, तब उनके मन में मोह उत्पन्न होगा। फिर वो कहेंगे नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इसलिए मोह को प्रकट करने के लिए भगवान ने कहा कि देख कुरुवंशियों को, देख ले कुरुवंशी, अपने ही वंशियों को, सबको देख ले। अब है अर्जुन के ऐसा कहने पर कि मैं सबको देख लूं, तो संजय आगे कहते हैं, 24वां श्लोक है, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्,
इसमें 25वां भी जुड़ा हुआ है, साथ में लिखा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। यहाँ 25वें में भी संधि है, तो पार्थ पश्येतान् नीचे की लाइन में ता के बाद आधा ना है, तो 8 ता पे पूरा होता है, और उसके बाद आधा ना है, वो ता के ऊपर ना की बिंदी बन जाएगी, तो पश्येतान पढ़ा जाएगा, और आगे समवेतान कुरु नीति पढ़ा जाएगा। भारत हे भरतवंशी राजन, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, गुडाकेशेन निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म द्रोण प्रमुखता पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा सर्वेषां संपूर्ण महीक्षितां राजाओं के सामने रथोत्तम श्रेष्ठ रथ को स्थापित खड़ा करके इस प्रकार कहा, पार्थ हे पार्थ, एतान इन इकट्ठे हुए, समवेतान इकट्ठे हुए, कुरून यानी कुरवंशियों को देख। खड़ा कर दिया रथ और अर्जुन से कहते हैं कि देख। गुडाकेशेन, गुडाकेशेन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला है गुडा माने मुड़े हुए, केश माने बाल, तो जिसके घुंघराले बाल, तो अर्जुन के बाल घुंघराले थे, तो उन्हें गुडा केश कहा। और दूसरी बात है कि गुडा का नाम निद्रा का है, ईश माने स्वामी, तो निद्रा के स्वामी यानी जब चाहे सोएं जब चाहे जागे, तो उसे गुडाकेश कहते हैं। उनकी इच्छा पर है, ये नहीं कि निद्रा आ गई और सोना है, नहीं, उनकी जो जिसकी निद्रा उसके बस में, तो इस प्रकार इन्हें गुडाकेश कहा। एवं मुक्ता, जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता है, जो विषय भोगों का दास नहीं होता है, केवल भगवान का ही दास होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं। इंद्रियों के गुलाम जो हैं उसकी बात नहीं, भगवान का भक्त है, उसके लिए तो वो उसके सेवक भी बन जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए अर्जुन ने कहा रथ को वहाँ खड़ा कर दीजिए, और सारथी बन गए, और जो अर्जुन कहते हैं यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, बराबर पूरे युद्ध में भगवान अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो भगवान तो सेवक भी बन जाते हैं भक्त के लिए। ऋषिकेश भगवान को कहते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हो। रसिक माने इंद्रियां, और ईश माने स्वामी, जिनकी इंद्रियां उनके बस में हैं, तो इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश। वे ही अंतर्यामी जो इंद्रियों के स्वामी हैं प्रभु, वे ही यहाँ अर्जुन की आज्ञा पालन करने वाले बन गए, क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त हैं, सखा हैं। उन पर अर्जुन पर कितनी कृपा है भगवान की। सेनयोरुभयोर मध्य स्थापित्वा रथोत्तम, दोनों सेनाओं के बीच जहाँ खाली जगह थी वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। श्रेष्ठ रथ क्यों बताया? क्योंकि पहले बता चुके हैं कि घोड़े कैसे थे, कि जो चाहे युद्ध में जाते थे तो कितने भी घोड़े मर जाए फिर वो 100 के 100 ही रहते थे। तो इस प्रकार ये चित्ररथ ने दिया था। और वो रथ भी ऐसा था कि जिसमें बहुत सा सामान, 9 बैलगाड़ी में जितना अस्त्र शस्त्र आता है उतना उस रथ में खड़ा किया जाता है। उसकी पताका भी बहुत लंबी थी, 4 कोस तक लहराती थी। तो ये उत्तम रथ इसलिए का रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम्, उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया कि जहाँ से उनके जो ज़्यादा सगे संबंधी थे वो दिखाई दें,
ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन थे और सब कृपाचार्य थे, जहाँ सब उनके संबंधी थे। कृपाचार्य तो गुरु थे, तो जो जिनसे विशेष लगाव था उस जगह जो मुख्य मुख्य राजा संबंधी थे वहाँ पे सबको खड़ा किया। तो इस ऐसी जगह भगवान ने चालाकी से खड़ा किया कि अर्जुन सबको देखें और उनके अंदर मोह उत्पन्न हो कि अरे इनको मारना, इनको मारना। तभी उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, रख दिया धनुष। उवाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरु ने थे। कुरु पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी थे। युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का भगवान का तात्पर्य है कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब तो एक ही हैं, इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, चाहे भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों दुराचारी हों, पर हैं तो सब हमारे कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाएगा, और मोह जागृत होने पर अर्जुन पात्र बन जाएगा गीता के सुनने का, जिज्ञासु बन जाएगा। तो जिससे अर्जुन के निमित्त बना करके, अर्जुन को निमित्त बना करके भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। भगवान ने ऐसी भूमिका बनाई। इसी भाव से भगवान ने यहाँ पश्यतान समवेतान कुरुन कहा है कि कुरु को देख, सब देख, पश्यतान पश्य, सारे कुरुओं को देख। नहीं तो भगवान कहते ऐसा कभी न कहते, कहते देख धृतराष्ट्र के सबको देख। नहीं, उन्होंने कहा कुरुवंशियों को देख कि सब अपने ही हैं। धृतराष्ट्र से नहीं कहा कि धृतराष्ट्र के सबको वंश को देखो, ऐसा नहीं कहा। परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता। अगर धृतराष्ट्र कहते धृतराष्ट्र के सबको देखो, तो उसने तो बहुत अत्याचार करवाया था उनके साथ, पांडवों के साथ। और अर्जुन के भीतर प्रसुप्त कौटुंबिक मोह दूर नहीं होता, तो जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। हम सबके अंदर जो भी विकार है सब प्रभु की जो शरण में आता है, प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है वो सब उनको दूर करने की। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, जब वो पक जाता है तब उसको चीरा लगाकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं और फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी ऐसा ही भगवान ने अर्जुन के साथ किया। अर्जुन ने कहा कि मैं इनको देख लूँ, निरीक्षे हम। अतः यहाँ भगवान ने कहा पश्य, तू देख ले। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि रथ खड़ा कर दो और हम उनको देख लें, तो खड़ा कर दिया, आप देखो। फिर उसमें फिर ये दोबारा क्यों कहा कि पश्य, तुम देख लो, अपने कुटुंबियों को देख लो। उसने तो अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि उस जगह खड़ा कर दो ताकि हम सबको देख लें। तो भगवान का काम था खाली खड़ा कर देना, वो देखने के लिए तो पहले ही से कह रहे थे। तो दोबारा भगवान ने कहा कि पश्य, देख, कुरुवंशियों को तू देख ले सबको। तो इसलिए भगवान ने कुरु शब्द कहने के लिए ही पश्य कहा, पश्य देख कुरुवंशियों, ताकि उनके अंदर से मोह निकले और फिर वो भगवान उसे समाप्त करे। कौटुंबिक मोह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं। कुटुंब के मोह होता है तो अपने के दोष नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान तो दोष को देखते हैं उनके, क्योंकि उन्हें दूर करना होता है। भगवान के भक्त में यदि कोई दोष होता है तो भगवान उसको दूर करते हैं। किंतु मेरे ये ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरा है ऐसा भाव रहता है। और उसके अवगुण देखने के लिए भगवान नहीं देखते हैं, उसको दूर करने के लिए देखते हैं कि इसको हमें दूर करना है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया पदार्थ शरीर आदि की प्रधानता होती है, लेकिन भगवान के प्रेम में भाव की प्रधानता होती है और आत्मीयता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधकार रहता है, अज्ञान का अंधकार रहता है,
और भगवान के प्रेम में प्रकाश रहता है, ज्ञान का प्रकाश रहता है, सत्य को जानता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत होता है, क्या करना चाहिए सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। और भगवान के प्रेम में वो तल्लीन होकर के अपने कर्तव्य पालन वो करता रहता है। भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति तो हो सकती है, पर वो कर्तव्य से अपने च्युत नहीं होता। जो करना है वो करेगा भगवान के प्रेम। कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट की गई है कि भगवान का प्रेम सच्चा है और संसार का प्रेम असत्य है। अगर संसार से प्रेम हमें कैसे करना चाहिए, भगवान के नाते से करना चाहिए, संसार छोड़ना नहीं है, लेकिन भगवत के नाते भगवान के बच्चे हैं, इस प्रकार हमें देखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि हम बंधन से मुक्त होते चलें। श्री राम।